रियाज करते समय आपके गले में जलन होती है या चिल्लाना पड़ता है, आपको तकलीफ़ होती है, तो आपके लिए यह अमृत रियाज। प्यारे साथियों, कुछ गलतियों की वजह से, कुछ चीज़ों को ना जानने की वजह से जब हम रियाज करते हैं हारमोनियम, कीबोर्ड, बेंजो पर, तो क्या होता है कि हमारे गले में बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है, तकलीफ़ होने लगती है और हमारी पूरी बॉडी तकलीफ़ जैसा महसूस करती है, जिसकी वजह से हम रियाज करना छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं कि भैया ये हमारे बस की बात नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा संगीत। तो ये क्या कारण है? क्या वास्तव में रियाज करने से तकलीफ़ होता है किसी को? गले में दर्द होता है या तनाव होता है या माइंड सर दर्द करने लगता है? सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझेंगे कि क्या ऐसा होता है तो होता है क्यों, और नहीं होता है तो क्यों, और कैसे हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो वीडियो है साथियों, ये कोई मैं बनावटी बात या कहीं से सीख कर बात नहीं बता रहा हूँ आपको। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इतने दिन से इतने सारे बच्चों को संगीत सिखा चुका हूँ। बच्चों से ही मैं जाना हूँ, समझा हूँ कि वो गलती कहाँ करते हैं, मिस्टेक्स कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके गले में दर्द होने लगता है, तनाव आ जाता है और बॉडी तकलीफ़ महसूस करने लगती है। क्या है जो पहला फॉल्ट होता है, पहली गलती है, वो यह है साथियों कि जब हम नए नए होते हैं ना, तो ये जो हारमोनियम है, दुकान वाला क्या करता है कि हमें सही हारमोनियम की बजाय गलत हारमोनियम दे देता है। ये 50% ये गलती होती है साथियों, क्योंकि हम नए नए जब जाते हैं हमें मालूम तो है नहीं, और हम सोचते हैं कि किसी और को लेकर क्या जाएं, हम अकेले ही मास्टर हैं, हम तो खरीद लेंगे हारमोनियम अपने मन का, और वहीं हम जाते हैं फंस। क्या होता है कि जैसे हम रियाज करते हैं, हमारा जो स्टैंडर्ड हारमोनियम होता है 440 का स्केल, एक हमारे फ्रीक्वेंसी का लेवल, वो इस सुर पर फीड होता है 440, जैसा कि आपको सुनाई देगा। या यूं गाएं कि तो ये क्या है साथियों, ये जो आवाज़ सुन रहे हैं और जिस सुर पर सुन रहे हैं, यह एक स्टैंडर्ड आवाज़ है 440, जिस पर हम इंसानों की आवाज़ नेचुरल मिल पाती है, वह यह स्केल है। ठीक, ना कि यहाँ या यहाँ हम इंसान नेचुरली यहाँ गा पाते हैं आराम से, मेल भी और फीमेल भी। जैसे फीमेल के लिए थोड़ा सा डाउन करके दिया जाता है यहाँ, जो कि मैं देखा हूँ लड़कियाँ अक्सर ऊपर से भी गा लेती हैं, बट विद्वानों ने ऐसा बनाया है कि ये सुर होना चाहिए लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए यह सुर। तो इसे ही हम मान के चलते हैं कि अगर हमारा यहाँ पर 440 हमारा स्केल फीड है, तो वो हारमोनियम नंबर 1 का होता है। आप देखते हैं हम जड़ को कि हमारे हारमोनियम में गलती कहाँ होती है। जैसे हमारा सुर कहाँ होना चाहिए, जब ये सही हारमोनियम है तो यहाँ सुर होना चाहिए जहाँ मैं गा रहा हूँ, लेकिन ये कहाँ होता है साथियों, ये सुर होता है आपका यहाँ पर। समझिएगा बात को, मैं जड़ समझा रहा हूँ आपको। ये सुर हमारा कहाँ हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। तो इसकी जगह क्या आ जाता है, इसकी जगह आ जाता है यहाँ वाला सुर। तो आप समझें कि इसकी आवाज़ क्या है, और इसकी आवाज़ क्या है, तो आपको रियाज करना है सा, और आप रियाज कर रहे हैं तो आपका गला चिल्लाएगा, आपके गले में दर्द होगा, आपके शरीर में तकलीफ होगा, सुनिश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप गलत रियाज कर रहे हैं। जहां आपको नॉर्मल गाना है वहां आप चिल्ला चिल्ला के गा रहे हैं, तो काहे ना संगीत आप छोड़ देंगे सीखना। यह मिस्टेक हो रहा है। तो बाबू, भैया, माता, बहन जो भी वीडियो देख रहे हैं, सबसे निवेदन है कि किसी जानकार इंसान को, किसी जानकार आदमी को ही पकड़कर
आप दुकान तक ले जाएं और कहें उनसे कि भैया मुझे एक अच्छा हारमोनियम दिलवा दीजिए जो मिडिल ऑक्टेव जो होता है 440 का वो बीच में रहना चाहिए, ना कि यहाँ बीच में होना चाहिए। जब बीच में रहता है तो इसका फ़ायदा क्या है कि हम नीचे के भी गाने आराम से गा बजा लेते हैं और ऊपर के भी गा बजा लेते हैं। और ये जब यहाँ आ गया तो आप समझ सकते हैं कितना ऊपर जा सकते हैं आप। नहीं जा पाएंगे। देखें ये सुर अगर यहाँ आ गया तो आप कैसे गाएंगे? सा रे गा मा पा। इतने में आप कहे ना भैया हमारे बस की हारमोनियम नहीं है, हम नहीं सीख सकते। नो, ये जो मैं बताया ना, आधी गलती हारमोनियम की भी होती है। तो जानकार आदमी से हारमोनियम ले। दूसरी गलती की तरफ चलते हैं जो मैं अपने क्लास में एक्सपीरियंस किया कि सबसे ज़्यादा बच्चे कहाँ गलती करते हैं। वो ये करते हैं साथियों कि जैसे ये वाला सुर है ना, ये वाला सुर बजाते तो ये वाला सुर है, उनका हारमोनियम भी एकदम अच्छा होता है, एकदम क्लियर रहता है, यही वाला होता है। लेकिन वो बोलते कौन सी आवाज़ है? देखें, सुर बजाते हैं और बोलते हैं सा सा, यानी कि यहाँ वाली आवाज़ बोलते हैं। थोड़ा सा मैं बारीक चीज़ बता रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो अच्छे समझ आएगा। बजा रहे हैं इस आवाज़ को, इसकी ध्वनि क्या है? बस इतनी है, सा। लेकिन वो गाते कौन सी हैं? सा। इस वाले बटन की ध्वनि गाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि सा रे गा मा, और वहां फिर वो फंस जाते हैं, 100% फंस जाएंगे क्योंकि वो गलत रियाज कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना साथियों, आपको इन बारीक चीज़ों को समझना है। अगर आप एक अच्छा कलाकार बनना चाह रहे हैं, एक अच्छा सिंगर बनना चाह रहे हैं, तो आप इन टेक्निकल जानकारी को अपने पास रखें, उन चीज़ों को जानें। जितना आपको थ्योरिकल जानकारी रहनी चाहिए, प्रैक्टिकल जानकारी रहनी चाहिए, उतनी ही आपको टेक्निकल जानकारी भी होनी चाहिए, तब जाके आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि टेक्निक ही ऐसी चीज़ है जो चीज़ों को आसान बना देती है, काम को आसान बना देती है। तो आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि आपका चाहे हारमोनियम गड़बड़ हो, चाहे आपका गला गड़बड़ हो गया हो करते करते गलत रियाज, ये सही कैसे हो पाएगा? इस चीज़ को हम जानते हैं, सीखते हैं कि हम सही रियाज कैसे कर पाएंगे। आप अभी तक कैसे रियाज कर रहे थे? सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसा रियाज कर रहे थे ना। ये जो रियाज बता रहा हूँ, जिनका गला दिक्कत कर रहा है उनके लिए भी है और जिनका सही है उनके लिए भी है। उनको अपने गले को चेक करना चाहिए कि हम सही रियाज कर रहे हैं कि नहीं। कैसे करना है साथियों? आपको इस रियाज को जस्ट उल्टा कर देना है। कैसे कर देना है? जस्ट उल्टा। आपको सारे गामा पाधा निशा नहीं गाना है, आपको गाना है सा नी धा पा मा गा रे सा। अब ऐसा करने से क्या होगा? ये होगा कि आप चाहे इस सुर पे हों चाहे इस सुर पर हैं, जितना आपका नेचुरल आवाज़ है उतना ही चिल्ला पाएंगे आप। जितनी नेचुरल आवाज़ है उतना ही चिल्ला पाएंगे। हाँ, तो आपका यहाँ से ओवर हो गया कि मैं इससे ज़्यादा नहीं चिल्ला पाऊँगा, तो क्या करना है? वहाँ से जब आप नीचे जाएंगे तो आपको 100% जो आपका सही स्केल है वो आपका स्केल आपको मिल जाएगा। देखें, सा नी धा पा मा गा रे सा। चाहे जितना आप चिल्ला कर आएंगे और यहाँ जाते ही आपका गला जो है ना आपके कंट्रोल में आ जाएगा। जो नेचुरल आपकी आवाज़ होनी चाहिए उस स्केल में आ जाएगा, उस फ्रिक्वेंसी में आ जाएगा, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। तो साथियों 2-3 चीज़ों का ध्यान दें। एक बार और देख लें कैसे इसको करना है। सा नी धा पा मा गा रे सा, ऐसे।
आप कितना भी चिल्लाएंगे, बट उल्टा जब रियाज करेंगे यहाँ आते आते आपकी आवाज़ ना नॉर्मल हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी एकदम, जैसा कि गाना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके साथियों पहला आप देख लें आपका हारमोनियम ठीक है कि नहीं। अगर आपको जानकारी ना हो, किसी जानकार को दिखाइए अपना हारमोनियम कि जहाँ हम इंसान गा पाते हैं मिडिल ऑक्टेव, क्या यहीं बीच में मिडिल ऑक्टेव, क्या नाम है, मध्य सप्तक, यानी कि मिडिल ऑक्टेव, मिडिल मतलब बीच, तो बीच में है कि नहीं। जब पता चला कि मिडिल, नाम तो मिडिल है लेकिन है सबसे पहले या है सबसे लास्ट में, तो किस काम का। आप ये सोच कर रियाज कर रहे हैं कि हम मिडिल ऑक्टेव कर रहे हैं, बट हो ही नहीं रहा है, वो हारमोनियम गलत है। तो पहला ये ध्यान दें। दूसरा ध्यान कि आप रियाज यहाँ से करें, जो सही सुर है इसकी आवाज़ सा, यह आवाज़ है, यह आवाज़ पकड़ें। और तीसरा जो मैं रियाज बताया उस रियाज को आपको करना है उल्टा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ओके, तो इस प्रकार से करें साथियों, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।